गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम। सौदागिरी ग्रंथ में हमने उस दिन नर संज्ञा क्या है और पशु संज्ञा क्या है यह देखा। गुरु महाराज ने अभी जो गुड़िया ने पद गाया, ये बच्चों ने भी मस्त पद गाया। आज गुड़िया ने जो पद गाया उसमें मन रे गाफिल चेत सवेरो। गुरु महाराज कहते हैं कि हे मन तू गाफिल मत रहे, चेत जा, अभी सवेरा हुआ ये समझ ले और चेत जा। ऐसे गुरु महाराज ने सौदागिरी ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। तो ये पद में क्या लिखा है 2 मिनट हम देखेंगे। जहाँ चालो तहाँ कर मन लागे, जहाँ चालो तहाँ कर मन लागे, कारण घाले गेरो। क्या लिखा है कि गुरु महाराज इस जीव को, इस आत्मा को, इस मनुष्य देह को कहते हैं कि वहाँ चलो जहाँ कर्म नहीं लगते, कर्म लगते नहीं, कर्म भोगने नहीं पड़ते, सुख ही सुख है और सिर्फ सुख ही सुख है, दुख नाम की चीज है नहीं। वहाँ पे ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, पाप और पुण्य। ख्याल में लाओ जी, उस ससुरूप के देश में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है कि ये पाप है और ये पुण्य है। तो ये कर्म नाम की चीज ही वहां पे नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं उस सत्स्वरूप के देश में चलो आप। यह होनकाल जो है, होनकाल यानी जो नए लोग आए उनके लिए, होनकाल यानी मृत्यु लोग, पाताल लोग, स्वर्ग लोग और ब्रह्मा विष्णु महेश के वैकुंठ कैलाश और सतलोक और यह पर ब्रह्मा, यहाँ तक की जो चीज है इसको होनकाल कहा जाता। होनकाल यह कर्मों पे चलता सब। यहाँ पे पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों भी चलते और यह भोगने पड़ते। इसलिए आदमी दुखी होता, सुखी होता, दुखी होता, सुखी होता, दुखी होता। मगर यह सत्स्वरूप के देश में ऐसा नहीं है। वहाँ पे पाप और पुण्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ सुख सुख और सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जहाँ चालो वहाँ कर्म न लागे, काल न घाले घेरो। वहाँ पे काल नाम की चीज भी आपके पास आएंगी नहीं। काल यानी कौन? यमराज, यमदूत, काल यानी मरना, काल यानी वापस दुख भोगना। यह चीज ही वहाँ पे है नहीं उस सत्स्वरूप के देश में। यह चीज सिर्फ होनकाल में है। जे लागी तो चेत सभाग्या, सोयर क्यों न हारे। अगर तुमको मेरी बात समझ में आ रही है, गुरु महाराज क्या कहते हैं, अगर तुमको मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब अगर तुमको चोट लग गई है कि मुझे सत्स्वरूप में ही जाना है, मुझे यहाँ पे रहना नहीं, होनकाल में कर्मों के देश में, पाप पुण्य जहाँ भोगवाते उस देश में मुझे रहना नहीं है, यह अगर आपको समझ में आ रही है तो सोता क्यों है? जाग जा, जाग जा। यही सौदागिरी ग्रंथ में लिखा है। सोता क्यों है? जाग जा। अमर पुरुष मुक्त को दाता, वो परमात्मा जो है वही मोक्ष का दाता है। ये जो परमात्मा है यही मोक्ष का दाता है। अमर पुरुष मुक्त को दाता, वाको काय बिसारे। उस परमात्मा को क्यों बिसारता है यानी भूलता है? किसको? उस परमात्मा को क्यों भूलता है? क्या कहते हैं देखो आप, यही सौदागिरी ग्रंथ में, इसलिए वो पद दिया तो मैं 2 मिनट आपको बता रहा हूँ। क्या कहते हैं? जे लागी तो हो गया हो, जे लागी तो चेत सभाग्या, सोयर क्यों नर। देखो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। कुर्सी दे बेटा, ईश्वर अभी कहाँ है? तो जे लागी तो अभी यहाँ पे आने के बाद आपको लग जाती, नहीं भाई बहुत बढ़िया चीज है, राम राम करना चाहिए। बराबर लगता ना ऐसा घर पे जाके कि नहीं, कि गुरु महाराज का इतना बढ़िया ज्ञान है, इतना बढ़िया ज्ञान है, इतनी बढ़िया साख्या है, एक से एक, ऐसी मन को कहीं ना कहीं लगती।
तो गुरु महाराज कहते कि अरे सभाग्या, अरे भाग्यवान, तुझे यह सुनने को मिला, इतना बढ़िया ज्ञान तुझे सुनने को मिला और तुझे लग भी गई। समझ में आई के बात? सुनने को तो मिला ही ज्ञान, मगर तुझे लग भी गई। लोगों को लगती ही नहीं, ख्याल में लाओ चीज, लोगों को लगती नहीं। तुम बोलते जाओ, चिलकत पहन के आ जाते और आप बस तलवार से धार चलाते रहो, तलवार की धार चलाते रहो, उनको कुछ भी फर्क पड़ता नहीं। तो गुरु महाराज कहते भाई तुझे लग भी गई, इतना बढ़िया सब भाग्यवान है तू, तो फिर सोता क्यों, राम राम क्यों नहीं करता, उस परमात्मा की भक्ति क्यों नहीं करता? अमर पुरुष मुगत को दाता वाकु का है विसारे। बात किसकी हो रही है? गुरु महाराज कहते कि मैं भक्ति किसकी करने को बोल रहा हूँ? मैं भक्ति खाली परमात्मा की ही करने को बोल रहा हूँ, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। सभी को कहता हूँ कि खाली परमात्मा की भक्ति करो। क्या कहते हैं आगे देखो, जेत सूता सो खरा बिगूता जम के हाथ बिकाया। जे सोते रहेंगे वो खरे बिगुते, मतलब खुद का नुकसान कर लेंगे। बिगुता नुकसान हो गया, खुद का फायदा नहीं हुआ। खरा बिगुता, जो सो गए उन्होंने खुद का नुकसान कर लिया। और नुकसान क्या किया? सादा सुधा नुकसान नहीं किया, 1 लाख 2 लाख 10 लाख वाला नुकसान नहीं किया, रुपए वाला। कौन सा नुकसान कर लिया? सीधा जम के यमराज के हाथ में जाके हाथ में चले गया। और फिर यमराज की, आप यमराज कैसा मारता तो हमने देखा है बहुत बार, यमराज बहुत मारता है। यानी सही में परमात्मा के देश में जाना चाहिए था तो यमराज के देश में चले गया, नरक में चले गया, 84 लाख योनियां भोगने के लिए चले गया। जम के हाथ बिकाया, 14 तीनों लोग बिचारे, काल भी न सब खाया। गुरु महाराज कहते हैं कि हमने पहले ले लिया है पद अच्छे से, बहुत बढ़िया पद लिया हमने। अब आया विषय तो बता रहा हूं कि 3 लोग 14 भवन, मतलब लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परब्रह्म तक की पूजा करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि ये कर्मों में बंधी हुई पूजा है, इससे आपको फल तो मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, ये आप ख्याल में रख लो। इसके परे आपको जाना पड़ेगा, जो कर्मों के परे है, जो कर्मों के परे है, पाप पुण्य के परे है, शुभ अशुभ के परे है, वो सत्स्वरूप के देश में आपको जाना पड़ेगा, तो ही आपका काम होगा। तो गुरु महाराज ने लिख दिया 14 तीनों लोग बिचारे। 14 तीनों मतलब 3 लोग और 14 भवन। 14 भवन कौन से 3 लोग 14 भवन है? तो आप देख लो, भूर भवर स्वर महर जन तप सत तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल और महातल, ये 14 भवन। और 3 लोग यानी स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, यानी पूरा का पूरा ये चीज आ गई इसमें। और 3 ब्रह्म के 13 लोग, 3 ब्रह्म के 13 लोग, ये सब का सब इसमें आ गया। क्या कहते गुरु महाराज? 14 तीनों लोग बिचारे, यहां तो कहीं पे भी जाएगा, काल बीन सब खाया, तुझे यम छोड़ेगा नहीं। यह तो विष्णु के देश में भी जाएगा तो वहां से पकड़ के लाएगा वो यम, नरक भुगवाएगा। ख्याल में लाओ चीज। अगर वो ब्रह्मा के देश में भी जाएगा वहां सुख जरूर भोगेगा, मगर नरक भुगवाने के लिए वापस लाएगा, 84 लाख योनियां भुगवाने के लिए वापस लाएगा। मतलब इस देश में तेरे पीछे यम लगा कर लगाए है। इसलिए यह कर्मों के देश को छोड़ के निकर्मी देश में जाओ, यही गुरु महाराज कहना चाहते। क्या कहते हैं आगे देखो, यूं चित्त खोय रहो इन जुग में, यूं चित्त खोय रहो इन जुग, जहां दो जखनित दीजे। क्या कहते? के सुख राम समझ मन मेरो, के सुख राम समझ मन मेरा, भलो आपको कीजे। किसका भला करना है? मेरा करना है क्या? मेरा भला करना है क्या? गुरु महाराज कहते हैं मेरा भला हो गया है, मैं तुम्हारा भला करने के लिए आया हूं, इसलिए मुझे नाम मत रखो। आप आपका भला कर लो, आपका भला कर लो, भला भलो आपको कीजिए, आपका भला कर लो। क्या कहते? यूं चित्त खोय रहो इन जुग। यह सौदागिरी ग्रंथ, यह सौदागिरी ग्रंथ में यही लिखा हुआ है गुरु महाराज ने कि ऐसा चित्त खोके, मतलब चित्त खोना, काम कुछ अलग करना है और चित्त खो दिया कहीं तो भी तो काम किया ही नहीं।
काम कोई अलग करना है, एक आधा, अगर समझो आपको अगर कोई काम करना, अगर परीक्षा है, एग्जाम है, और एग्जाम है, परीक्षा है, कल पेपर है, और चित्त खो दिया कि दूसरा काम करने लग गया, और महत्व की चीज जो है, परीक्षा जो है, पेपर जो है, वो किया ही नहीं, दूसरे इसमें चित्त लगा दिया, तो यूं चित्त खोया। अब संसार के लोग काय में चित्त लगाते, काय में लगाते चित्त? आपका चित्त कहाँ कहाँ पे बताओ, यानी समझ में आ जाएगा सब, बराबर है। तो संसार के लोग इसमें चित्त लगाते, बराबर। तो यह काय में चित्त लगाते, यह होन काल में चित्त लगाते, यूं समझ के चलो आप। फिर इसमें सब आ गया, मतलब क्या आ गया, तुम्हारे मतलब सभी ये जीव के माता पिता वगैरह वगैरह, कुटुंब कबीला, फिर अन्य भक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्तियां वगैरह वगैरह। यूं चित्त खोय रहो इन जुग में, जहां दो जखनित दीजे। यहाँ हमेशा दुख ही दुख है, नरक ही नरक है, नरक ही नरक है। के सुख राम समझ मन मेरो, मेरे मन को कहते, मतलब गुरु महाराज संसार के लोगों को कहते कि समझो क्या, भलो आपको कीजे, आपका भला करो, मतलब क्या करो, वहां चलो जहां कर मन लागे, वहां चलो जहां कर मन लागे, काड़न गाले घेरो। यहाँ मत रहो, कहाँ जाओ, उस स्वरूप में जाओ। ख्याल में है क्या चीज? ये पद का अर्थ था, आपने गा दिया गुड़िया ने, मगर समझा नहीं होगा, इसलिए मैं 2 मिनट वो चीज ली। देखो क्या कहते हैं अभी गुरु महाराज। हमारा सौदागिरी ग्रंथ चल रहा है, कौन सा? सौदागिरी ग्रंथ। तो सौदागिरी ग्रंथ में हम लोग इस मनुष्य देह में आए, और मनुष्य देह में आने के बाद यह मृत्यु लोक में आए, यह मृत्यु लोक में आए, और मृत्यु लोक में हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हमने क्या करना चाहिए सही में, यह गुरु महाराज बता दे। गुरु महाराज बता रहे। तो गुरु महाराज ने 5 नंबर, गुरु महाराज ने, और नीचे गुरु महाराज ने लिखा हुआ है सौदागिरी ग्रंथ में। तो सौदागिरी ग्रंथ में क्या करना चाहिए भाई आपने, तो आपने उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। हमने पहले सत्संगत में शनिवार को ये चीज़ ली कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और यह जंजाल से, यह जो होन काल का जो जंजाल है, यह जो मोह माया का जो जंजाल है, इसमें से निकल के उस परमात्मा की भक्ति आपने करनी चाहिए। छोटी सी भाषा में गुरु महाराज ने ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, तो हमने साखी उस दिन लिया, फिर भी देखो आप, जके जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी जब सोयो। हम क्या करते, हम दिन भर काम करते, बराबर। कहते हैं संसार के लोगों को, देखो कैसी बात है, कैसी बात है। ये एक संत है, संत, एक संत है, और ये मायाधारी आदमी है, संसारी आदमी है, और यह जो है एक आदमी, यह एक बात बता रहा है। क्या बात बताता है कि मैं सवेरे 5 बजे उठता, मैं बाकी ये चीज़ करता, फिर मैं 9 बजे हो इधर जाता हूँ, फिर सब ये काम करता हूँ, ऐसा करता हूँ, 1 मिनट की फुर्सत नहीं रहती है, और रात दिन काम करता, और रात दिन काम करता, और रात दिन काम करता, और 12 बजे सोता, फिर सवेरे वापस 5 बजे। इतना तारीफ कर करके, तारीफ कर करके, तारीफ कर करके बताता, तो ये इंप्रेस हो जाता। कौन? मायाधारी। भाई कितना काम करते, हम तो कुछ भी नहीं करते इसके ऊपर। ये संत क्या सोचता, भक्ति कब करता, क्या सोचता है कि भक्ति कब करता, ये क्या साथ में आने वाला है तेरे कि जो तू कर रहा है, मगर ये खुश होता, और इसको दिल में कहीं ना कहीं लगती रहती, भाई ये तो 84 में चले जाएगा, भक्ति नहीं करता, भक्ति करना चाहिए। यही गुरु महाराज सौदागिरी ग्रंथ में बताए हुए कि संसार के लोग करते क्या, संसार के लोग ये करते, तो इसको संज्ञा दिए, संज्ञा ने नाम दिया है, ये पशु के समान है, पशु के समान है, संज्ञा दिया ने नाम दिया है, पशु संज्ञा, पशु संज्ञा नाम दिया हुआ है। जके जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी जब सोयो,
सूता विपता पड़ी सपना में, पशु उघाल रखायो। क्या कहते, जके जंजाड़ जागता विपता, दिन भर काम करता, दिन भर काम करता, जागता तब दिन भर काम करता, और विपदा आती रहती, विपदा विपदा आती, हर विपदा को काम करता, दिन भर काम करता। आप देख लो, दिन भर काम करता, हम ही सबका उदाहरण, एक एक इंडिविजुअल उदाहरण आप देख लो, इंडिविजुअल उदाहरण, किसी को दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है। सवेरे से शाम तक हम काम करते काम करते काम करते, फिर उसमें जो जो झंझटें बीच में आती, जो जो झंझटें बीच में आती, जो जो विपता बीच में आती, विपता, तो उसका निवारण करते उसमें लग जाते, फिर वापस काम करते वो कोई झंझट आ गई सामने, उसका निवारण करते रहते। यह करते करते सवेरे 5 बजे उठे हुए हम रात को 12 बजे कब सो जाए हमको पता चलता नहीं। हम हमारा ही खुद का अस्तित्व भूल जाते कि हम काय के लिए आए इस मृत्यु लोक में। हम उस परमात्मा का अस्तित्व भूल जाते हैं, परमात्मा को समझते ही नहीं कि क्या चीज है, भक्ति क्या चीज है, ये सब समझते ही नहीं, क्योंकि रात दिन हम इसी में लगे हुए हैं, झंझट में, जंजाल में। सांझ पड़ी जब सोयो, और जब दिन भर काम करने के बाद विपता जो आए हुए दुख सब वो एक एक को निपटाने के बाद जब सो जाता है, तो रात को भी वही सपने में चीज आती है, रात को भी वही चीज सपने में आती है। फिर सूता विपता पड़ी सपना में, पशु उघाल रखायो, सोते वक्त भी यही उसके ख्याल में चीज आती है। तो गुरु महाराज ने उसको पशु उघाल रखायो, मतलब पशु के जैसा पशु कैसा रहता है, चरवन करता, दिन भर खाता, कुछ भी खाता हो, समझो उसके सामने जो भी रख दिया हो, जो भी खाने की चीज रखी, खा रहा, फिर ऐसे सोते रहते ना, ऐसा रवंत करते रहते, रवंत बराबर शब्द है, रवंत करते रहते, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर रहे, दिन भर काम कर रहे, उसी में मन लगा रहे, उसी में सूरत लगा रहे, उसी में सूरत लगा रहे, रात को भी उसी में ही मन रहता, सूरत रहती, दूसरी सोच हमको आती ही नहीं, रवंत करते हम, रवंत। मतलब क्या हुआ कि हम क्या कैसा बिहेव कर रहे, पशु के जैसा, पशु संज्ञा हमने पाई, पशु समान। उसके आगे क्या कहते देखो, घर की गांगरत गयो जमारो, उदमा पदा माही। यह घर की गांगरत, मतलब गांगरत यानी घर की झंझट, काम की झंझट, घर की गांगरत। अब एक की गांगरत अलग रहती, घर में अगर औरत काम करती है तो उसकी गांगरत अलग रहती, गिराने बराबर, ये पानी नहीं आया, हमका नहीं आया, ढमका नहीं आया, या फिर कुछ भी आप बोल लो, आलू नहीं है, कांदे नहीं है, काय की सब्जी बनाओ वगैरह वगैरह, वही टेंशन, समझ में आई बात। तो गांगरत उनकी अलग रहती। जो बाहर काम करते लोग, उनकी गांगरत क्या रहती है, तो एक आदमी स्टाफ नहीं आया, पैसे नहीं है, चेक नहीं वगैरह वगैरह वगैरह, वो दिन भर वही गांगरत चलती रहती, मतलब झंझट चलती रहती, और दिन भर चलती रहती। घर की गांगरत गयो जमारो, इसी में ही जन्म चले जाता, और मुंह से ठगे भरे एक उदर, और ऐसे पैसे कमा के कैसे पैसे, गुरु महाराज ने लिखा, मुंह से यानी मुंडी दबा के, गर्दन पकड़ के, यानी भाई लोगों को लूटना, गर्दन पकड़ के ठगाना, ऐसे पैसे जमा कर करके भरे एक उदर। तो करता क्या है, तो फक्त पेट भरता है। क्या करता है, पेट भर रहा है खुद का फक्त, बस, और कुछ नहीं करता। पेट भरता खुद का और कुछ भी नहीं कर रहा, फक्त पेट भर रहा। यह गुरु महाराज कहना चाहते। पशु संज्ञा आप आई, पशु क्या करते, पशु यही करते कि एक आधी रोटी डाली हुई रही तो 2-4 कुत्ते आके उसमें पड़ जाएंगे, खुद को कैसी मिलती वो देखेंगे और खुद को लेके जाके खा लेंगे। यही पशु भी करते, यही बाकी भी चीजें देख लो आप, यही चीजें पशु करते। तो पशु संज्ञा आप आई। तो हम कैसे है, हमको इतना भारी मनुष्य देह मिला है, जो मनुष्य देह ब्रह्मा विष्णु महेश को मिलता नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं को मिलता नहीं। ऐसा भारी मनुष्य देह मिलने के बाद हम बिहेव कैसे कर रहे हैं, हम जग कैसे रहे, पशु के समान।
हमने जगना कैसा चाहिए था, हमने मनुष्य देह में नर संज्ञा, नर इतना भारी नर नारायण बन सकता, नर नारायण बन सकता। हमने नर का नारायण बनना चाहिए था, नर का पशु नहीं बनना चाहिए था। ख्याल में लाओ, हमने नर का नारायण बनना चाहिए था, हमने नर का पशु नहीं बनना चाहिए। मगर हम पशु के समान ही जग रहे, पशु के समान ही बिहेव कर रहे, रह रहे। तो उसके आगे क्या कहते कि नर संज्ञा क्या है? ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, ये नर संज्ञा है। नर संज्ञा ज्ञान, और सच्ची वैसा रहना चाहिए। आदमी ने देखो, आप काम तो आदमी ने करना ही चाहिए। अगर आप बोलोगे मैं तो अभी कल से काम नहीं करने वाली, तो खाना कौन बनाएगा घर पे, है कि नहीं? अगर आप बोलोगे कि मैं कल से हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, या फिर मैं कल से कहीं काम करने नहीं जाऊंगा, तो फिर घर पे लाएगा कौन कमा के? यह तो करना ही पड़ेगा, यह तो करना ही पड़ेगा। मगर सिर्फ यही नहीं करना है, ये ख्याल में रखो। आप इसको 22 घंटे दो, आप 2 घंटे उस परमात्मा को दो, बस। यह गुरु महाराज का कहना है। गुरु महाराज का ये कहना है नहीं कि टोटली आप बिल्कुल उसी, गुरु महाराज तो कहते हैं कि टोटली आप उसमें चले जाओ, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इसके लिए आप आए नहीं हो। समझ में? गुरु महाराज क्या कहते हैं कि रात दिन स्मरण करो, इसके लिए आप आए नहीं हो। 24 ही घंटे स्मरण करो, 24 ही घंटे काम करने की जरूरत नहीं है आपको। गुरु महाराज ने कबीर जी ने उसके लिए उदाहरण भी दे दिया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबके दाता राम। अजगर चाकरी करता क्या, फिर भी खाने को मिलता? पंछी काम करता कुछ, फिर भी खाने को मिलता? तो आपको नहीं मिलेगा? आपको भी मिलेगा। मगर हमारी जो 5 वासनाएं जो है, ये बहुत विकट है, खराब है। उसको चाहिए सब, कूलर से एसी से वगैरह ऐसा चाहिए। वो झंझट में वो सब लगा हुआ रहता है, और वो रात दिन बिड़ावा लगा ही रहता है। तो गुरु महाराज कहते कि 2 घंटे मुझे स्मरण करो, मतलब परमात्मा को स्मरण करो। 22 घंटे आप अपने संसार में रहो, कोई तकलीफ नहीं है। मगर 2 घंटे स्मरण करते हो, उसमें फिर आप 2 घंटे अगर आपने स्मरण कर लिया दररोज, तो उसमें बनेगी क्या चीज? देखो आप कैसी चीज बनेगी। 2 घंटे अगर आपने स्मरण कर लिया दररोज, स्मरण काय का? स्मरण काय का? उस परमात्मा का, उस परमात्मा का। और 2 घंटे अगर स्मरण कर लिया तो होगा क्या? 2 घंटे अगर दररोज रेगुलर स्मरण कर लिया, उस परमात्मा की प्राप्ति की, नयनचर के परे आपकी ध्वनि चली, अपने सत्स्वरूप के परे आपकी, सत्स्वरूप में आपकी ध्वनि चली गई, 10वें द्वार के परे आपकी ध्वनि चली गई, 10वें द्वार के परे आपको अखंड ध्वनि लग रही है। फिर होगा क्या? देखो आप कैसा होता है। ज्ञान ध्यान गुण साध समागम। गुरु महाराज कहते हैं कि आप ज्ञान करो, बताओ, पढ़ो, ज्ञान पढ़ो, ज्ञान पढ़ो यानी ज्ञान बताओ। खुद भी पढ़ो और लोगों को भी बताओ, लोगों को भी बताओ, खुद भी पढ़ो ज्ञान। ध्यान, खुद भी ध्यान करो और लोगों से भी करवाओ। तो बोलते रहना, मैं इसलिए बोलते रहता हूँ कि लोगों को बोलते रहना। लोग भले ही पगल समझे, लोग भले ही को इंटरेस्ट ना बताए, या फिर लोगों को लगे कि क्या हमेशा हमेशा वही चीज़ करता है, मगर बताते रहना। एक दिन तो भी कभी न कभी उसको लगेगा कि ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है। और वो चीज़ कब लगेगी? जब दुख आता है तब, दुख आता है तब। तू ही याद माने आवे रे दर्द में। दर्द में एक ही याद आता है, कौन? वो परमात्मा। तू ही याद माने आवे रे दर्द में, एक ही याद आता है। कहीं ना कहीं उसको लगेगा आप बोलते रहे, तो अगर आप बोले नहीं तो उसको समझेगा नहीं कि। और हम लोग सब बोलते आ रहे हैं, इसलिए आज 10 के 20 के 50 और जलगांव में तो हजारों है। बोलते आ रहे इसलिए, करते आ रहे इसलिए। गुरु महाराज भी बोलते रहे तो इतने लोग गुरु महाराज के जम गए। तो वही कहने की बात है। गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान ध्यान, खुद भी ज्ञान पढ़ो और लोगों को भी ज्ञान सुनाओ। सहज में किसी के पास भी बैठे तो 10 मिनट हमने बोल ही देना हमारा विषय, कि ऐसा स्मरण भजन है, ऐसा परमात्मा है, आप ये करना चाहिए, आप ये करना चाहिए, राम स्मरण करना चाहिए, सबसे भारी है, ये बोलते ही रहना चाहिए। ध्यान, ध्यान करो, 2 घंटे ध्यान करो, बैठ के स्मरण भजन करो। हम अगर 2 घंटे ध्यान कर रहे हैं स्मरण भजन करने के लिए, लोगों को भी, लोग कौन है फिर हमारे साथ में? हमारे परिवार वाले लोग जो हमारे साथ बैठते, छोटे बच्चे, बीबी, बच्चे, उनसे बात करो, उनको स्मरण करने लगाओ, उनको ध्यान करने लगाओ। जब अखंड ध्वनि लग जाएगी तुम्हारी, तब तो तुम्हारे 24 ही घंटे ध्यान चालू रहेगा। आप काम करते रहोगे और आपका ध्यान
चालू रहेगा। आप काम करते रहोगे और आपका ध्यान चालू रहेगा। फिर उसके लिए कोई टाइम बंधन नहीं है कि 2 ही घंटे मेरा हो रहा, नहीं, अब तो 24 घंटे हो रहा है। अब 2 घंटे नहीं हो रहा, अब 24 घंटे हो रहा। पहले 2 घंटे की जरूरत थी, अब तो हो रहा है खुद से। ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, गुण साध समागम, गुण साध समागम। साधु के साथ रहो, समागम यानी रहना, साधु यानी साधु। कौन से साधु? पहुंचे हुए साधु, जिनका केवली संत, जिनका 10वें द्वार के परे स्मरण भजन चल रहा है। ऐसे जो केवली सदगुरु है, ऐसे जो केवली साधु है, जिनका 10वें द्वार के परे स्मरण भजन चल रहा है, ऐसे जो पहुंचे हुए जो साधु है, यह साधु के साथ रहो। यह साधु के साथ रहा तो होगा कैसा? देखो आप, हम 3 दिन 4 दिन सत्संगत को जाते हैं, 3 दिन 4 दिन सत्संगत को कहीं पे भी गए थे, हम बात क्या करते हैं? वही बात करते हैं, आ जाके सत्संगत की, आ जाके सत्संगत। दूसरी बात ही हम करते नहीं, व्यवहार की बात ही हम करते नहीं, व्यवहार की बात ही हम करते नहीं। यहाँ हम 2 घंटे करेंगे, बाकी 22 घंटे व्यवहार की बात करेंगे, वहां हम वही बात करेंगे। और उस बात में भी कैसी कलियां खुलती, एक से एक। भक्ति के बारे में विषय निकलते, ज्ञान के बारे में विषय निकलते, तो 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 की चुप। समझ में आए के बाद मतलब ऐसा विषय फैलता हो, मतलब इतना आनंद आता, इतना आनंद आता, ख्याल में लाओ चीज, ऐसा गुन्ना हो गया हो। जब सदगुरु के साथ रहते हो, जब गुरु के साथ रहते हो, जब गुरु महाराज का ज्ञान सदगुरु के साथ रहते हो, साधु के साथ रहते हो, तो जब बोलता है तो आपका ज्ञान और भी खुलता है, आपको और भी उत्तेजना मिलती है, जिसको गुणना बोलते हैं, गुणना। ये गुणना हो गया, मतलब आप तो कर ही रहे हो अपना अपना, मगर साधु के साथ साथ लगे हो तो आप और भी अंदर से, यानी 2 बार करना चाहिए तो आप 10 बार कर रहे हो, 10 बार करना चाहिए तो 100 बार कर रहे हो। तो यह चीज है गुण साध समागम। साधु समागम बहुत भारी चीज है, बहुत भारी चीज है। ये भरत खंड में मिलती, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश मनुष्य देह की चाहना करते और भरत खंड में आना चाहते। यह साधु समागम है। शिवरण कथा बिलासा, राम स्मरण करो, नाम स्मरण करो, शिवरण करो, खुद भी स्मरण करो और लोगों को भी स्मरण करने लगाओ। कथा बिलासा, यह गुरु ज्ञान में जो लिखी हुई कथा है, जो गुरु ज्ञान में लिखा हुआ ज्ञान है, वह ज्ञान पढ़ो, सुनो और लोगों को भी सुनाओ। जागे जिते राम ही सिवरे, जब तक जग रहे हो, सवेरे 5 बजे उठते हो और रात को 12 बजे सोते हो, जग रहे हो, तब तक राम स्मरण करो। अब ऐसा बैठ के तो राम राम होगा नहीं। अगर बैठ के अगर ऐसा राम राम होगा तो घर के सब लोग नाराज हो जाएंगे, बराबर। ये तो चीज बहुत बढ़िया है, मगर वैसा होगा नहीं। तो राम स्मरण करो, 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, जितना होता उतना। जब अखंड ध्वनि लग जाती तो आप 24 घंटे ध्यान में रहते हो, 24 घंटे ध्यान में रहते हो। सही बात तो ऐसे बन जाती कि आप 24 घंटे ध्यान में रहते हो, यानी आपको हमेशा जो भी काम कर रहे हो, आपको हमेशा एहसास होता रहता कि मेरी ध्वनि चल रही है, ऐसा एहसास होता। जागे जिते राम ही सिमरो, जब तक आप जाग रहे हो आप राम राम ही करो, राम राम ही सिमरो, राम राम ही सिमरो, मतलब उस परमात्मा को याद करो, बस उस परमात्मा को याद करो। फिर इसमें करना क्या पड़ता? राम राम करो यानी क्या? कुछ भी काम कर रहे हो आप, कुछ भी काम कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, राम राम करो, नहा रहे हो, राम राम करो, गाड़ी चला रहे हो, राम राम करो, मतलब आपका मुंह कंटिन्यू चालू रहना चाहिए। मुंह बंद करने से तो काम किया हुआ अच्छा, बराबर है कि नहीं? मुंह आप बंद करके रखो, उससे तो काम किया हुआ अच्छा। बोलते ना हम लोग, अरे बैठा है उससे तो काम कर, बोलते हैं ना, बैठने से तेरा काम होगा क्या? अगर बैठा है तो काम कर, उससे मुंह बंद है तो राम राम कर। यह एक राम भी आप बोलोगे तो इसका भी आपको बढ़िया फल मिलेगा। आपके कर्म जो है, जो आपको आगे चल के दुख देने वाले हैं, वो कटते रहेंगे, वो कटते रहेंगे। एक राम भी अगर आप बोलो तो, गुरु महाराज ने राम के बारे में, राम शब्द के बारे में बहुत महिमा की हुई है। गुरु महाराज ने बोलता है र बोला तो लोग तर गए, म सादा म बोला तो लोग तर गए, तो राम तुम बोल रहे हो तो क्यों नहीं तरोगे? गुरु महाराज ने एक ग्रंथ में गुरु महाराज ने लिखा हुआ है कि राम बोलो, राम मतलब राम का कितना बड़ा राम। यह श्री राम वाला राम नहीं है, जो नए लोग आए उनके लिए मैं बता देता हूँ, श्री राम वाला राम नहीं है, श्री राम वाला राम नहीं है। ये श्री राम के परे जो राम है, श्री राम के परे एक राम घट घट में बोले आत्मा राम,
एक राम घट घट में चार राम है, जग में चार ही राम है, जग में चार ही राम है। तीन राम व्यवहार, चौथा राम ही सार है, ताका करो विचार, जग में चार राम है। चार राम कौन से? तो एक राम घट घट बोले आत्मा राम, सबके घट में आत्मा राम है, एक राम घट घट में बोले। एक राम दशरथ घर डोले, दशरथ घर, यह हो गया श्री राम। हम श्री राम की बात नहीं कर रहे। एक राम का सकल पसारा, वो परब्रह्म राम, और एक राम है सब सुन्यारा, जो सत्स्वरूप राम। इसकी बात हम कर रहे हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं। आत्मा राम, श्री राम, परब्रह्म राम, सत्स्वरूप राम। परब्रह्म से श्री राम आया, परब्रह्म से हम भी आए। हम मृत्यु लोक में घूम रहे हैं, श्री राम भी मृत्यु लोक में आके गया। अब हम हमारे कर्मों के हिसाब से यहाँ घूमते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा हम परब्रह्म में जाके बैठ जाएंगे। पर इसके परे जाना है हमको सत्स्वरूप में, या सत्स्वरूप राम यहाँ जाना है हमको, यहाँ नहीं रहना है। यहाँ जाने के लिए परमात्मा की भक्ति करना पड़ता और सदगुरु को शरणा लेना पड़ता, तो यहाँ जाया जाता। यहाँ तब तक नहीं जाओगे जब तक आप अगर यहीं रहे तो आप दुख सुख के भोगने के लिए आपको भोगना ही पड़ेगा, दुख और सुख भोगना ही पड़ेगा। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी, कुत्ता बिल्ली गाय डोर बनना पड़ेगा, नरक में आना पड़ेगा, गर्भ में आना पड़ेगा। यहाँ ये चक्कर है, यहाँ पे ये चीज चलते रहती है ऐसी। सत्स्वरूप में ये सब कुछ नहीं है, ये कर्मों के परे देश है। तो आप ख्याल में लाओ जी, कर्मों के परे देश है। तो यह चौथे राम की बात कर रहे हैं। तो ये राम शब्द, एक राम शब्द का महत्व आपको बताता हूं कैसा है। तो एक राम शब्द, ये एक ऋषि था, एक ऋषि था। यह ऋषि और एक लड़की, उसकी लड़की साथ में रहते थे, उसकी लड़की साथ में रहते थे, ऋषि और उसकी लड़की। तो ये लड़की दररोज पानी लेके आती थी, पानी लेने के लिए नदी पे जाती थी, नदी पे जाती थी। तो एक दिन वो बड़ा जो मटका बोलो या जो भी बोलो, बड़ा एक लेके चली गई, जो घड़ा, जो पानी तो भर दिया घड़े में, मगर वो उठाया नहीं गया उसके सिर पे उठाया नहीं गया, उससे उठा नहीं। तो उसने सामने वाले आदमी को बोला कि तू मुझे उठा के दे सिर पे। तो वो आदमी की इच्छा तो बहुत थी उठा के देने की, मगर उसको पता था कि ये ऋषि की लड़की है और मैं शूद्र हूँ, तो इनके हिसाब से मैं इनको हाथ नहीं लगा सकता, तो मैं शूद्र हूँ, इच्छा तो बहुत है। तब यह बार बार बोलने से भी इसने मनाही किया। तो उसने पूछा कि क्यों इतना कठोर, क्यों मनाही कर रहा है? तो बोले मैं शूद्र हूँ, मैं इस चीज को हाथ नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि आप अच्छे घर के हो और मैं शूद्र हूँ। तो यह लड़की बोलती कि मैं तुझे अच्छा कर देती हूँ। तो अच्छा कर देती हो तो ठीक, कैसा अच्छा कर देती हो? मैं करती हूँ अच्छा। कैसा अच्छा करती? तो 3 बार राम बोलती है, राम राम और राम। 3 बार राम बोल दिया, अब तो अच्छा हो गया। बोले अब तू शूद्र नहीं रहा, बोले अब तू मेरे सिर पे उठा के मटका रख दे। और मटका रख दिया और घर पे आ गई। घर पे आने के बाद जब ऋषि ने पूछा कि इतना वक्त क्यों लगा, तो ऋषि को सब उसने स्टोरी बताई कि एक शूद्र था, उसको मैंने 3 बार राम राम बोलने लगा और शुद्ध कर दिया। तो वह ऋषि उस पे गर्म हो गया, वो लड़की पे गर्म हो गया। बोलो क्यों गर्म हुआ? 3 बार क्यों? एक ही बार में गर्म हो गया, नाराज हो गया कि तूने राम नाम की महत्ता समझी नहीं, तूने राम नाम का महत्व समझा नहीं, राम नाम को तूने छोटा कर दिया, जबकि तेरे को 3 बार बोलना पड़ा। एक ही बार अगर राम बोलती तो वो शुद्ध हो जाता। अगर शुद्र आदमी, जो पापी आदमी है, अगर एक ही बार राम बोल के अगर वो शुद्ध हो जाता है, और आप अगर अंदर से राम राम ले रहे हो, तो आपकी हालत क्या बढ़िया होंगी। आप सोचने जैसी बात है, समझ में आई बात? सोचने जैसी बात है, इसमें विचार करने जैसी बात नहीं है, विचार करने जैसी बात ही नहीं है। गुरु महाराज वही कहते हैं, भाई विचार करने के लिए तेरे पास टाइम है नहीं, विचार करते करते इतने दिन तू राम राम किया नहीं, अब राम राम कर ले। तो ऐसा जो राम राम जो है, गुरु महाराज कहते जागे जिते राम ही सिवरे, सूता हुई अभ्यासा। जब तक जाग रहा है तब तक राम राम कर रहा है, आते जाते श्वास में राम राम कर रहा है, काम कर रहा है तो भी राम राम कर रहा है, और दिमाग बस रात दिन उस परमात्मा में लगा हुआ है। बस ऐसा अगर करेगा तो सूता वही अभ्यासा। जो आदमी दिन भर करता है, रात को भी वही राम राम करता है। इसलिए देखना, जब आप जैसे आप गाढ़े हो जाओगे, इसमें गाढ़े हो जाओगे, जब आप सोओगे तब आपका मुंह राम 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 करते रहेगा,
और जब आप उठोगे तो भी आपका मुंह राम 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 करते रहेगा। ये अनुभव की बात बताता हूँ मैं आपको। जब आप सोओगे तब भी राम 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 करते रहेगा, और जब आप उठोगे तब भी राम 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 करते रहेगा। और आपको रात को सपने कौन से आएंगे कि आप कोई संतों के साथ बैठे हुए हो, कोई सत्संगत में गए हुए हो, आप स्मरण भजन कर रहे हो, एक आधी साखी आपके दिमाग में आएंगी, यह सपने में आएगा। नहीं तो सपने में क्या आएगा, राम राम नहीं किया, बाकी के जंजाल में पड़े रहे तो क्या सपने में आएगा, घर में डाकू आया, घर में चोर आया, कोई लूट के लेके गया, ये सपने में आएगा। ख्याल में आई बात? तो वो क्या होगी, वो होगी पशु संज्ञा, और ये क्या होगी, नर संज्ञा। नर संज्ञा बनने की कोशिश तो करना चाहिए कम से कम। हम कोशिश ही नहीं करते, कोशिश तो करो। गुरु महाराज के दिन कबीर जी कहते हैं कि कोशिश करो, कोशिश करो। लगता लगता लग जाएगी। गुरु कबीर जी कहते हैं कि लगता लगता लग जाएगी, कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएगा। फल में टिकट थारी कट जाएगी, लगता लगता लग जाएगी। अरे तुम राम स्मरण करते रहो, राम स्मरण करते हो, राम स्मरण करते हो तो लग जाएगी। करते रहोगे, ध्वनि भी चालू हो जाएगी, और ध्वनि भी चालू हो जाएगी, अखंड ध्वनि भी लग जाएगी। करना पड़ेगा, बिना किए कैसा होगा, बिना किए होगा नहीं। क्या कहते हैं, ये हो गई हमारी उस दिन की नर संज्ञा। अब नर संज्ञा म्हणजे नर बनने की कोशिश करो, आप नर बनने की कोशिश करो। क्या कहते हैं आगे देखो आप, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सतगुरु आवाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। क्या कहते हैं, राम कहो मेरे भाई। देखो एक आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूं इसका। देखो हम दररोज करते हैं ऐसा घर में, देखो आप, फक्त गुरु महाराज ये बताते हैं और हम अलग चीज बताते। बात देखो आप, माया मोह भरम की रजनी, रजनी यानी रात, भरम की रजनी है, दो रजनियां। ये तो भरम की रजनी रात होगी और हमारी एक रात बराबर। देखो कैसी बात है, माया मोह भरम की रजनी। माया मोह, माया पैसा लत्ता, घर गाड़ियां घोड़े संपत्ति प्लॉट्स सब माया होगी, माया। मोह मेरा बच्चा, मेरी बीबी, मेरी मम्मी, मेरे, ये हो गया मोह, ये होगी ये हो गया मोह, माया मोह। रात दिन हम उसमें लगे हुए, देखो लगे हुए कि नहीं लगे हुए। एक मिनट आप सोचो कभी बैठ के ऐसा, रात को सोने के पहले 10 मिनट मस्त पड़े सोचने का कि मैं नहीं रहा तो इनका क्या होगा, और मैं रहा तो इनका क्या होगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता तुम रहो या न रहो, क्या फर्क पड़ता, हार्डली 10% का फर्क पड़ता, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुमको 1 साल 2 साल याद करेंगे, 4 साल याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। अपने काम धंधे में बराबर रेगुलर तुमको तुम्हारी याद भी नहीं आएगी, तुम्हारी याद भी नहीं आएगी। मगर मुझे लगता कि मैं हूं इसलिए सब चल रहा है, मैं हूं इसलिए सब चल रहा है। समझे बात? ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। 19-20 हो सकता हूं, 19-20 हो सकता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। जो करणहार सिमरत है न्यारो, करणहार सिमरत है न्यारो, तासु कछुहन सरिये रे। क्या बनता तुमसे बताओ, साहेब जी सुडरिए मन रे, साहेब जी सुडरिए रे। तुम्हारे से कुछ नहीं बनता। हम समझ रहे कि वो बैलगाड़ी तो बैल चलाते, कुत्ता जब नीचे जाता तो वो बोलता मैं ही चला रहा हूँ बैलगाड़ी। ख्याल में आई गाड़ी, ख्याल में आई गाड़ी। कुत्ता जब नीचे बैठता वो नीचे जाते रहते, उसको लगता मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ, और बैलगाड़ी तो बैल चलाते। परमात्मा सबकी गाड़ी चलाता हूँ और हमको लगता हम ही चला रहे हैं, और रात दिन उसी में रहते, रात दिन उसी में रहते। तब सोचो आप कि इतने देखो सत्संगत में आते हो, तो सत्संगत में आते हो तो ये चीजें मिलती है आपको कि आदमी अकेला ही आया, अकेला ही रहना है, अकेला ही जाना है, कोई साथ में आना है नहीं। साथ में क्या आएगा, सिर्फ क्या आएगा साथ में,
किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत भी किया कर्म चलेगा साथे। जो जो आपने कर्म किए, जिसकी जिसकी मुंडी आपने घुमा के पैसे वसूल किए, वो सब साथ में चलेंगे। कहाँ कहाँ झूठ बोले, सब साथ में चलेगा। किसको किसको ठगाया, साथ में चलेगा। और ये सब आगे आने वाला है, समझ में आई बात, ये सब आगे आने वाला है।